हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी लोगों के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नीति में। तो आज हम लोग पूर्वी घाट पढ़ेंगे क्योंकि कल पश्चिमी घाट खत्म कर दिए थे। पूर्वी घाट आज खत्म कर देंगे, पूरा लिख दिए हैं पूर्वी घाट के बारे में। तो शुरू करते हैं पूर्वी घाट। सबसे पहले पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है उसके बारे में जानेंगे हम लोग। पूर्वी घाट का विस्तार उत्तर में, ये है पूर्वी घाट। ये पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट का विस्तार उत्तर में, यहाँ महानदी से लेकर तमिलनाडु में वैगई नदी, वैगई नदी तक फैला है। महानदी से लेकर वैगई नदी तक फैला है पूर्वी घाट। इसके अंतर्गत, पूर्वी घाट के अंतर्गत कुछ पहाड़ियाँ आती है। कौन कौन पहाड़ी है? जैसे उड़ीसा में महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी उड़ीसा इधर है। उड़ीसा में कौन सा? महेंद्रगिरी। आंध्र प्रदेश में तीन पहाड़ी, नल्लामलाई, वेलिकोंडा और पालकोंडा। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में तीन पहाड़ी कौन कौन से है? नल्लामलाई, वेलिकोंडा और पालकोंडा। ये तीन पहाड़ियाँ है। तमिलनाडु, तमिलनाडु में दो पहाड़ियाँ, एगो पंचमलाई, एगो शिवराय की पहाड़ी। पंचमलाई और शिवराय की पहाड़ी यहाँ तमिलनाडु में। तमिलनाडु में दो पहाड़ी, एगो पंचमलाई, एगो शिवराय की पहाड़ी। पूर्वी घाट, पूर्वी घाट का निर्माण नदियों से हुआ है। और कौन कौन नदियों से हुआ है? तो पहला महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों से मिलकर क्या बना है? पूर्वी घाट। पूर्वी घाट का निर्माण नदियों से हुआ है। और किस काल में हुआ था? तो कहेंगे कैम्ब्रियन काल में। किस काल में हुआ था? कैम्ब्रियन काल में। चार नदियों से, कौन कौन नदी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी। चार नदियों से मिलके बना है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है झिंदागाड़ा। झिंदागाड़ा जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है। झिंदागाड़ा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है। इसकी ऊंचाई 1690 मीटर है। जो झिंदागाड़ा है उसकी ऊंचाई 1690 मीटर है। दूसरी चोटी है अरमाकोंडा। अरमाकोंडा भी आंध्र प्रदेश में है। इसकी ऊंचाई 1680 मीटर है। इसकी ऊंचाई 1680 मीटर। तीसरा चोटी महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी कहाँ पर है? तो उड़ीसा। कहीं कहीं पूर्वी घाट के सबसे ऊंची चोटी झिंदागाड़ा न देकर महेंद्रगिरी भी दे सकता है। दोनों में लोग कोई भी दे सकता है। तो हम लोग दोनों याद रखेंगे कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? झिंदागाड़ा। और नहीं देगा तो महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट, पूर्वी घाट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सबसे अधिक वहां पर कोयले का खान मिलता है। पूर्वी घाट, सबसे अधिक पूर्वी घाट में क्या मिलता है? कोयले का खान मिलता है। पूर्वी घाट के जो तट है, पूर्वी घाट का जो तट है, ये तट को तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है तट को। कौन कौन? कोरोमंडल तट, गोलकुंडा के तट और उत्तरी सरका। ये सबसे ऊपर वाला होता है उसे कहते हैं उत्तरी सरका। बीच वाला होता है उसे कहते हैं गोलकुंडा के तट। और जो नीचे वाला होता है उसे कहते हैं कोरोमंडल तट। तो इसका विस्तार कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा, नीचे है कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा तक, इसे कहते हैं कोरोमंडल तट। कोरोमंडल, कन्याकुमारी से लेके कृष्णा नदी तक विस्तार कहते हैं कोरोमंडल तट। और कृष्णा से लेके गोदावरी, कृष्णा से लेके गोदावरी के बीच के कहते हैं गोलकुंडा के तट। इसे कहते हैं गोलकुंडा, गोलकुंडा के तट। और गोदावरी नदी से लेके अब उत्तरी भाग जहां तक चल जाए तटीय भाग, वहां कहेंगे उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार और गोलकुंडा और कोरोमंडल तीनों किसका भाग है? पूर्वी घाट का भाग है। पूर्वी घाट पर कुछ बंदरगाह स्थित हैं। जैसे कौन कौन बड़ा बड़ा बंदरगाह है? जैसे पारादीप। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? तो पारादीप उड़ीसा राज्य में है। कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम किस राज्य में है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में तीन गो बंदरगाह,
चेन्नई, तूतीकोरिन, एनोर। 3 बंदरगाह तमिलनाडु में। चेन्नई, तूतीकोरिन और एनोर 3 बंदरगाह है। विशाखापट्टनम जो है बंदरगाह है ना, ये भूमि से बंद है। यानी कि इसके सभी जगह क्या है, अगर ये बंदरगाह है तो इसके चारों ओर भूमि है। तो स्थल अवरुद्ध बंदरगाह पूछेगा ना कौन सा है, तो विशाखापट्टनम। अगर पूछेगा कि किससे घिरा है, तो एक पहाड़ी है, उसका नाम है डॉल्फिन नोज पहाड़ी। डॉल्फिन नोज विशाखापट्टनम बंदरगाह, यह डॉल्फिन नोज की पहाड़ियों के पीछे स्थित है। डॉल्फिन नोज पहाड़ियों के पीछे स्थित है कौन, विशाखापट्टनम बंदरगाह। पूर्वी घाट में कुछ लैगून झील है। लैगून झील जो समुद्र के पास होता है उसे लैगून झील कहते हैं। जैसे पुलिकट झील। पुलिकट झील 2 राज्य में आता है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ज्यादा आता है, इसमें दिया है चेन्नई। चेन्नई। कोलेरू झील, ये भी आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील उड़ीसा में है, पुरी में। ये सब क्या है, तो लैगून झील है। लैगून झील जो समुद्र के पास होता है। तो पूर्वी घाट यहाँ से आज खत्म होता है। उसके बाद महाद्वीप है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप, वैसे वैसे द्वीप पढ़ेंगे हम लोग कल। आज इतना के लिए काफी है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।